ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो देखिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मीनिंग होता है कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट जिसकी डायमेंशन उसके द्वारा ट्रेवल किए गए डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम हो, तो हम उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर डेफिनेशन लिखी हुई है, एनी ऑब्जेक्ट कैन बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी ये लिखी हुई है, एनी ऑब्जेक्ट कैन बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इज वेरी लार्ज एज कंपैरिजन टू इट्स डायमेंशन। यानी कि एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लो हमारे पास कोई एक बस है, ठीक है, जिसकी लेंथ है वो 10 मीटर है। उस बस ने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो जब 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया तो ऑब्वियसली उसने जो डिस्टेंस चला होगा, अगर मैं मीटर में बात करूं तो कितना चला हुआ, 10,000 मीटर। तो बस की लेंथ है 10 मीटर और बस ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना किया, 10,000 मीटर। तो हम यहाँ पर बस की जो डायमेंशन है वो बहुत कम होने की वजह से एज कंपेयर टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, हम उसको एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। यानी कि हम उसकी डायमेंशन जो कि 10 मीटर लेंथ है उसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम मान के चलेंगे कि जो हमारी बस है वो क्या है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। आई होप आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो इसी पर बेस्ड मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं स्टार्ट करा रहा हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये गिवन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ मोशन, यानी कि आपको मोशन के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है कैन द बॉडी बी कंसीडर अप्रोक्सीमेटली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या इस मोशन में हम बॉडी को अपना पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो देखते हैं, पहला वाला क्वेश्चन है, पहला है अ रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन टू स्टेशन, यानी कि एक हमारा रेलवे कैरेज है जो कि दो स्टेशन के बीच में मूव कर रहा है विदाउट जर्क, बिना किसी झटके के। तो अब एक बात बताओ, ऐसा तो होता नहीं कि एक स्टेशन यहाँ पर है, दूसरा स्टेशन जस्ट उसके पड़ोस में हो, बगल में हो, ऐसा तो होता नहीं है। यानी कि दो डिस्टेंस, जब दो स्टेशन होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ अच्छा खासा डिस्टेंस होता है। तो वही बात बोली गई है कि अगर एक रेलवे कैरेज मूव कर रहा है दो स्टेशन के बीच में तो ऑब्वियसली उसका डिस्टेंस काफी ज्यादा होगा। और अगर हम उसके डिब्बे की बात करें तो क्या होगा, उसको मान लो हमने मान लिया 20 मीटर का होगा, ज्यादा से ज्यादा 15 मीटर का होगा। लेकिन अगर उसने 10 किलोमीटर भी डिस्टेंस चल दिया तो 10,000 मीटर, और कहाँ 20 मीटर। तो हम यहाँ पर इस रेलवे कैरेज को क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। बात क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। अ रेलवे कैरेज इज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन टू स्टेशन, यानी कि जो मूव कर रहा है दो स्टेशन के बीच में, इट मीन्स स्टेशन आर एट लार्ज डिस्टेंस, देयरफॉर रेलवे कैरेज कैन बी टेकन एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है यहाँ पे, अ मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ मैन साइकिलिंग स्मूथली इन अ सर्कुलर ट्रैक, स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, यानी कि जो बंदा है वो एक सर्कुलर ट्रैक पे क्या कर रहा है, साइकिल मूव करा रहा है। अब एक बात, और सर्कुलर ट्रैक पे जब वो मूव करेगा तो अब साइकिल की लेंथ या जो साइज है साइकिल का और जो मंकी का साइज है उसका साइज, और जो हम पूरा का पूरा एक डिस्टेंस चलेंगे सर्कुलर ट्रैक में चलेंगे, क्या उन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा या थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। भाई थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होगा नहीं, काफी ज्यादा डिफरेंस होगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो ये साइकिलिंग कर रहा है बंदा, इसको भी हम क्या मानेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर भी दिया हुआ है अपन को, हमसे बोला गया है कि मैन अलोंग विद मंकी इज साइकिलिंग स्मूथली which indicates that the distance traveled by the man is very large, therefore monkey can be taken as a point object। यानी कि जो हमारा मंकी है उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमसे बोला गया है अ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड, यानी कि एक क्रिकेट बॉल है जो घूमते हुए एक फ्लोर को हिट करती है, ग्राउंड को हिट करती है। तो पूछा गया है क्या हम उस बॉल को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। आपको इनमें आएगा कि भाई बॉल तो पहले से बहुत छोटी होती है तो उसको तो पॉइंट ऑब्जेक्ट मान ही लो। जब आपने बस को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया, ठीक है, जब आपने उस रेलवे कैरेज को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया जबकि बहुत बड़ा था, तो भाई बॉल तो वैसे ही पॉइंट ऑब्जेक्ट होगी, बॉल तो छोटी सी होती है। तो लेकिन इसका जवाब ये नहीं है भाई, ऐसे कंपेरिजन नहीं करना, चाहे कोई चीज छोटी हो चाहे कोई चीज बड़ी हो, उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट का दर्जा या हम उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट डिफाइन तभी करेंगे जब हम उसकी और जहां पर वो है उसकी डायमेंशन को क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। अब एक बात बताओ, एक स्पिनिंग बॉल है,
जब वो ग्राउंड को हिट करके घूमेगी तो कितना डिस्टेंस चलेगी, थोड़ा सा। अब तुमने बॉल मारी दीवार में, तो तुमने जब बॉल को दीवार में मारा तो दीवार से पड़ के क्या होगी, थोड़ा सा तो टर्न करती, इतना डिस्टेंस चलेगी, इतना चलेगी। तो जब बॉल ने इतना डिस्टेंस चला और बॉल है इतनी बड़ी, तो हम यहाँ पे उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे मान लें? तो इस कंडीशन में पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। तो मेरे भाई इस बात को याद रखना कि सिर्फ साइज को देखकर पॉइंट ऑब्जेक्ट है या नहीं डिफाइन मत करना। जैसे आपने ट्रेन देख ली तो आपको ट्रेन तो भैया पॉइंट ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ट्रेन तो इतनी लंबी होती है ना। अगर ट्रेन 1000 किलोमीटर चली गई या मान लो 500 किलोमीटर भी चली गई तो ट्रेन पॉइंट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ट्रेन की लेंथ और जो ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसकी लेंथ, दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस, यानी कि वो जो लेंथ है जो कि ट्रेन ने चली बहुत ज्यादा है। तो इस केस में ट्रेन बहुत बड़ी होते हुए भी पॉइंट ऑब्जेक्ट ही है, और हमारे यहाँ पर जो बॉल है वो छोटी होते हुए भी क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि उसने जब हिट किया ग्राउंड को थोड़ा सा ही तो चला, बहुत ज्यादा तो चल के नहीं गई। हाँ, अब आप ये कहो कि एक बैट्समैन ने 6 लगाया, छक्का मारा, तो जब उसने छक्का मारा तो बॉल बहुत दूर तक जाएगी। हाँ, उस केस में कह दो कि बॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं कहेंगे। ग्राउंड को हिट करके जो उसने मूव किया उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है अपन का? इसमें मैं बोला गया था डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल इज नॉट सो लार्ज, यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉल ने वो बहुत ज्यादा नहीं है। देयरफॉर स्पिनिंग क्रिकेट बॉल कैन नॉट बी टेकन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी कि इसको हम एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। बिल्कुल क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरी फर्स्ट वीडियो क्लास 11th की क्वेश्चन आंसर्स हम कर रहे हैं। क्लास 11th के क्वेश्चन आंसर्स विद सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। मेरा टारगेट ये रहेगा कि पहले उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपका टॉपिक है वो बताऊं, जैसे आपको टॉपिक समझ में आ जाए तो उसको एज ए न्यूमेरिकल किस तरीके से यूज करना है वो समझ में आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम अपनी वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।